हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है एनसीएल की तरफ से बिना गेट के रिक्रूटमेंट आई है और आप में से बहुत सारे यहां पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए भाई बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। मैं टारगेट रखता हूं 10,000 लाइक्स। यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, बहुत काम की वीडियोस आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी की तरफ से आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां पे आपको टेस्ट तो मिल ही रही है, साथ ही साथ टॉप एजुकेटर्स की तरफ से सेम डे आपको उसका एनालिसिस भी मिल जाएगा और वो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री रहेगी। फ्री टेस्ट के साथ फ्री क्लासेस रहेगी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 4 नवंबर से डेली ये टेस्ट होने वाली है और डेली एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक कर लेना। अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं एनसीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में वैकेंसी आई हुई है। नोटिफिकेशन नंबर है 01/2020 और यहां पे जो पोस्ट है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी आई है और यहां पे टेक्निकल ऑफिसर है, टेक्निकल असिस्टेंट है और टेक्नीशियन। इसमें हमारे काम की है टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन। अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप यहां पे टेक्निकल ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो, जहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और आपकी जो टोटल सैलरी होगी मंथली वो रहेगी 65,096। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, जहां पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रहेगी 52,176 और टेक्नीशियन के लिए 29,200, जहां पे आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि भाई 2020 वाले और फाइनल ईयर वाले, मतलब कि 2021 के पास आउट, तो भाई 2020 वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए 2 दिसंबर तक। और फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप यहां पे वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और एज लिमिट जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की 28 इयर्स है, टेक्निकल ऑफिसर्स की 30 इयर्स है। और अब यहां पे बात कर लेते हैं कि कब ये एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। तो ये शुरू हो चुका है आज से और ये रहेगा 2 दिसंबर तक ओपन। आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि टेक्निकल ऑफिसर में यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। पोस्ट कोड नंबर 4 से आपके काम की है, उससे पहले सारे सीनियर टेक्निकल के लिए है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट कोड नंबर 4 में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमसीए किया हुआ है 55% से तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट कोड नंबर 5 है। उसके बाद नंबर 6 पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन है और उसके इक्विवेलेंट। तो भाई बीटेक के यहाँ पे जो भी ब्रांचेस के साथ साथ मान लो आपकी कोई इक्विवेलेंट ब्रांच है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और यहां पे डिजायरेबल में सारा एक्सपीरियंस मांगा है तो फ्रेशर एलिजिबल है। और आगे बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 7, जहां पे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे जो है पोस्ट कोड नंबर 8, उसमें मेटलर्जिकल मटीरियल साइंस बीटेक अगर आपने किया हुआ है 55% के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करते हैं पोस्ट कोड नंबर 9 पे, जहां पे आप में से मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 55% मांगा हुआ है। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 10, यहां पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। ये सारी जितनी भी मैं पोस्ट डिस्कस कर रहा हूं सारी टेक्निकल ऑफिसर की सारी बीटेक की है। 11 पे यहां पे है बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग और पॉलीमर, यार ज्यादातर केमिकल वालों के लिए मौका है, ऑब्वियसली केमिकल लेबोरेटरी की वैकेंसी है। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 12 पे अगर बात करते हैं तो वापस से इन्होंने केमिकल एंड पॉलीमर रखा हुआ है। पोस्ट कोड नंबर 13, उसके अंदर बहुत सारे एमसीएम है, फिर एमबीए है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर है, बायोमेडिकल है, बायोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, मटेरियल साइंस है, ये सारी की सारी, इवन केमिकल वाली भी है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। भाई यहां पे इसमें तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। तो पोस्ट कोड नंबर 13 में तो बहुत सारे एलिजिबल रहेंगे। आगे डिस्कस करते हैं पोस्ट कोड नंबर 14, जहां पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 15 पे अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, यही एक ब्रांच थी जो बाकी थी, उसके लिए भी यहां पे
वैकेंसी है, डोंट वरी, आप में से ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं 16 पे, अब आपको लग रहा होगा कंप्यूटर साइंस यहां पे रह गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट में जहां पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल है वहां पे बी बीटेक डिजायरेबल में रखा है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। आप वीडियो को देखते रहना। फर्स्ट क्लास बीएससी अगर आपने किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो आप यहां पे टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगेन बीएससी मांगा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, आप अप्लाई कर सकते हो। ना यहाँ पे जितनी भी मैंने बीएससी की पोस्ट बताई है टेक्निकल असिस्टेंट में, उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे देख लेना। मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली ऐसे अप्लाई मत कर देना। पोस्ट कोड नंबर 18 पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर आपने किया हुआ है 3 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने लेटरल एडमिशन लिया हुआ है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 इयर्स ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। अब ये यहाँ पे इन्होंने और में सारी चीजें रखी हुई है, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पोस्ट कोड 19 पे अगर बात करते हैं तो भाई सेम चीज है, वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 20 पे अगर हम बात करते हैं तो भाई डिप्लोमा इन आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे इन्होंने डिजायरेबल में बी मांगा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप अप्लाई कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे डिस्कस करते हैं 21 पे टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें यहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस मांगा हुआ है, जहां पे इन्होंने डिजायरेबल एंड एक्सपीरियंस में इन्होंने बाकी लैन और नेटवर्किंग की ज्यादा डिटेल्स मांगी। अगर आपको इसके अंदर नॉलेज है तो आप अप्लाई करना काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 22 पे अगर बात करते हैं तो बीएससी ज़ूलॉजी में मांगा हुआ है, अगर आपके पास है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी बीएससी की पोस्ट है उसके डिजायरेबल में एमएससी मांगा हुआ है, तो एमएससी वाले भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कोड 23 पे बात करते हैं तो भाई बीएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आपने किया हुआ है उससे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट की एक और है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कोड 24 एंड 25 पे अगर बात करते हैं तो भाई होटल मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये एनसीएल गेस्ट हाउस की वैकेंसी है। तो भाई ये टेक्निकल असिस्टेंट तक की वैकेंसी थी। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन की, जिसमें 10th प्लस आईटीआई मांगा हुआ है या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मांगा हुआ है, तो आपके पास अगर 10 प्लस आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10 प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट है मैं बाद में डिस्कस करता हूं। मैं जानता हूं आप किसके लिए वेट कर रहे हो, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे फीस रखी हुई है 100 रुपीज फीस है, ज्यादा नहीं है। और अगर आप SC ST और वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको वो फीस भी पे नहीं करनी है, 100 रुपीज भी नहीं, बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे बात कर लेते हैं, आपको एक बैंक अकाउंट में पेमेंट करना रहेगा, वो आपको यहां पे स्क्रीनशॉट में डिस्प्ले कर देता हूं, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो भाई अगर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर में अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो यार स्क्रीनिंग रहेगी। आपने यहां पे एप्लीकेशन सबमिट किया तो उसके बाद यहां पे स्क्रीनिंग रहेगी, कमिटी देखेगी कि यहां पे जो भी कैंडिडेट है वो कितना एलिजिबल है, सारी चीजें सही है, तो आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। अब यहां पे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपकी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगी। जी हां, यहां पे थोड़ा उल्टा है, रिटन एग्जामिनेशन बाद में है, ट्रेड टेस्ट पहले है। तो सबसे पहले आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जो क्वालिफाई करेंगे उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में बैठने को दिया जाएगा और आपकी रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है। और ये पूरी तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर आपने क्वालिफाई किया ट्रेड टेस्ट तो आगे रिटन एग्जामिनेशन में क्या है। तो अब यहां पे अगर मान लो ट्रेड टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया तो आगे रिटन एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। तो 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, 2 एंड 3, जिसमें पेपर 1 अगेन क्वालिफाइंग नेचर का होगा और पेपर 2 एंड 3 पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहां पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन होगा तो भी बहुत ही फॉर्मल हो सकता है। लेकिन यहां पे पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद पेपर 2 एंड पेपर 3 रहेंगे। तो पेपर 1 सबसे पहले तो क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से OMR बेस्ड रहेगा, तीनों पेपर वही रहेंगे और आपका यहाँ पे बी बीटेक लेवल, बेसिक लेवल, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। 200 क्वेश्चंस रहने वाले सारे तीनों 3 पेपर्स का मिला के, और आपके पास 3 आवर्स का टाइम होगा।
अब जिसके अंदर पेपर 1 जो है उसमें आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 मार्क्स होंगे और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और वो पूरी तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा जहां पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। अगर आपने प्रीलिम्स पैकेज में एनरोल किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बहुत काम लगेगा, आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। अब ये जो पेपर 1 है उसके अंदर आपको 1 आवर दिया जाएगा, तो 3 घंटे आपके हैं, उसमें से 1 आवर जो है वो पेपर 1 के लिए रहेगा। सारे पेपर आपको एक साथ ही देने, लेकिन आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना पेपर 2 एंड 3 चेक भी नहीं करेंगे। तो पेपर 2 में क्या होने वाला है, साथ में ही देने वाले हो। तो पेपर 2 है जनरल अवेयरनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स। अगेन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बिल्कुल यहाँ पे थियरी बेस्ड रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे ये आपका मेन पेपर रहेगा और इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी नौकरी लगने वाली है। आगे बात करते हैं पेपर 3, कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कि आपका जो ब्रांच है उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, जहां पे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और इसके टोटल 300 मार्क्स रहेंगे। तो अब हम यहां पे सम अप करते हैं, तो तीनों पेपर के मिला के 200 क्वेश्चंस हो रहे हैं और यहां पे मार्क्स वाइज भी अलग अलग बताया हुआ है। जो तीसरा पेपर है इसके अंदर आपको 90 मिनट्स दी जाएगी, तो आराम से आप यहां पे कर पाओगे और यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी आंसर। ठीक है, इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है और इस बेसिस पे आपका पूरा सिलेक्शन होगा पेपर 2 एंड पेपर 3 पे। तो ये जो पैटर्न है वो सेम है टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि बी बीटेक, बीएससी, एमएससी और डिप्लोमा वाले, उनके लिए सेम है। जो आईटीआई वाले उनके लिए अलग है भाई। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 रहेंगे और आपका जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो लास्ट में कंसर्न सब्जेक्ट है वहां पे आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, वरना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा, पेमेंट करना रहेगा और उसके बाद आपको पोस्ट करना है। पोस्ट कैसे करना है, तो उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट कोड। इसीलिए यहाँ पे मैंने पोस्ट कोड के साथ आपको सारी चीजें बताई है। तो यार पोस्ट कोड का ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 और जो एड्रेस मैं यहाँ पे दिखाता हूं उस पर आपको भेज देना है। और उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने, खास ध्यान रखना सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अनसाइंड होंगे, विदाउट फोटोग्राफ एप्लीकेशन फी, ये सारी चीजें नहीं होगी, तो आपके यहां पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो भाई सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और दूसरा फोटोग्राफ वगैरह सारी चीजें जैसा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो यहां पे मैं डिस्प्ले कर देता हूं, आप यहां पे पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। अगर हम बात करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और इसको एनवेलप में भर के भेज देना है 31 दिसंबर तक। मतलब कि 2 दिसंबर तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वापस से आपको 28 डेज है आराम से आपको एप्लीकेशन भेजने के लिए। मतलब लास्ट डे को भी अप्लाई किया तो आप आराम से एप्लीकेशन अपना पहुंचा पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी। अब यहां पे जो मैंने टेक्नीशियन की वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया था तो फटाफट से बता देता हूं। पोस्ट कोड नंबर 26 जो है टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हो आप, कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 27 पे इन्होंने मांगा हुआ है 10th स्टैंडर्ड प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आपने किया हुआ है तो, वरना आईटीआई का सर्टिफिकेट चल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड जो है इलेक्ट्रिशियन रहेगा। उसके बाद 28 नंबर पे है 10th स्टैंडर्ड प्लस आपका फिटर का यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए आईटीआई। उसके बाद अगर 29 पे बात करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड प्लस आपका जो है ट्रेड ऑफ टर्नर, और ये जो सारी चीजें सेम है 10th प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर आपके पास स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई ये सारी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर पे आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर पे आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, 32 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, 33 पे आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। पोस्ट कोड नंबर 34 पे बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, 35 नंबर पे अगेन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, 36 नंबर पे हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट है, 37 पे है ट्रेड ऑफ वेल्डर एंड 38 पे अगर हम बात करें तो ट्रेड ऑफ वेल्डर अगेन, 39 पे है ट्रेड ऑफ मसोन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर। उसके बाद 40 पे है ड्रॉट्समैन सिविल ब्रांच से है ये, 41 पे है ट्रेड ऑफ प्लम्बर एंड 42 पे अगर हम बात करें ट्रेड ऑफ प्लम्बर अगेन, 43 पे है ट्रेड ऑफ फिटर, 44 पे ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड अगेन 45 पे ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन।
तो ये सारे टेक्नीशियन की पोस्ट थी और मैंने आपको वो भी डिस्कस कर दी है। सो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस किया। जानता हूं वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन डिटेल्स सारी चीजें आपको मिल गई है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको ऐसे ही अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।